बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकातहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिहि फबिज़ालिका फल्यफ़रहू हुव खैरुम मिम्मा यजमाऊन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम, सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अहबाब इस्तिग़फ़ार, आज ज़िक्र खैर होगा उमर पाक का, फ़ारूक आज़म का ज़िक्र खैर होगा। आपने शहादत नोश फरमाई एक मुहर्रमुल हराम को, और शहादत नोश फरमाई मस्जिद में लूलू नाम का शख्स था जिस जालिम ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद किया था, और आपने एक मुहर्रमुल हराम को शहादत नोश फरमाई। और जालिम इतना था, वो कहता था कि आप मेरी तिजारत में ज़्यादा नफ़ा लगाते हैं, इसी बिना पर इसी वजह से मेरे उमर पाक को शहीद कर डाला। और वो उमर हैं जिनकी सल्तनत में, जिसकी बादशाहत में ऐसा इंसाफ है, जब उमर आए ना खुदी भी नाज करती थी। जब उमर दायरा इस्लाम में आए इंसाफ रश्क खाता था। जब उमर पाक दायरा इस्लाम में आए अदालत झूम उठी कि आज आदिल आ गया है, आज अदल करने वाला आ गया है। जिसका दबदबा इतना था कि काफिर लरजते थे। अबू जहल अपने सिरों में मिट्टी डालता था कि आज उमर पाक निडर जवान मुसलमान हो गया है, आज काफिरों की कमर टूट गई है, आज मुसलमान जवान हो गए हैं, आज मुसलमान बहादुर हो चुके हैं, आज मुसलमान तो उमर पाक की ताकत आ गई है, आज मुसलमान हमसे जीत गए हैं क्योंकि उमर पाक दायरा इस्लाम में आ गए हैं। अहबाब इस्तिग़फ़ार, उमर पाक वो जवान है जिसकी खातिर मेरे प्यारे नबी ने, मुस्तफ़ा जान रहमत ने दुआएं उठाई हैं, मौला या उमर बिन ख़त्ताब दे दे या अबू जहल दे दे, क्योंकि अबू जहल का नाम भी उमर था। इसी बिना पर हुज़ूर मुस्तफ़ा कहते थे, मौला इन दोनों उमर में से एक उमर दे दे। लेकिन रब को कुछ और ही मंजूर था। रब ने कहा था, आका मुस्तफ़ा जान रहमत आपको अबू जहल नहीं दूंगा, उमर बिन ख़त्ताब दूंगा। और हुज़ूर मुस्तफ़ा कहते थे, मौला उमर बिन ख़त्ताब दे दे, जिसकी वजह से, उमर की वजह से तेरा इस्लाम ज़िंदा हो जाएगा, इस्लाम ताकतवर हो जाएगा। अहबाब इस्तिग़फ़ार, वो उमर है जिसकी खातिर मेरे नबी ने, मुस्तफ़ा जान रहमत ने दुआएं मांगी है कि उमर बिन ख़त्ताब दे दे, इस्लाम ताकतवर हो जाएगा, इस्लाम ताकतवर हो जाएगा। और अहबाब, जिसका इंसाफ ये है, जिसकी सल्तनत में इंसाफ ये है कि अपने बेटे पर जुर्म साबित हो गया, जिना का जुर्म साबित हो गया, आपने देखा शरीयत इसका हुक्म क्या देती है। हज़रत उमर फ़ारूक ने हुक्म दिया कि शरीयत क्या कहती है। शरीयत ये कहती है कि ज़िनाखोर को 100 कोड़े लगाए जाएं। आपने कहा इस पर अमल किया जाए, मेरे लख्ते जिगर को, मेरे बेटे को 100 कोड़े लगाए जाएं। तमाम सहाबा हैरान हो गए। कहा, आका आप तो उमर बिन ख़त्ताब हैं, आप खलीफा हैं, अपने बेटे को छोड़ दे। आपने कहा नहीं, मेरे अदल इंसाफ में कोई अपना नहीं होता, गैर नहीं होता। जब कोई जुर्म करे उसे सज़ा मिलनी चाहिए। आज मैं यहाँ तो इसे छोड़ दूँगा, मेरा बेटा है, कल मैं क़यामत वाले दिन अपने नबी, अपने रब को क्या मुँह दिखाऊँगा। इस पर अमल किया जाए, मेरे बेटे को 100 कोड़े लगाए जाएँ। अब आप जब 100 से 80 कोड़े लगे ना, आपके बेटे की लख्त जिगर तिलमिलाने लगे, तड़पने लगे। तमाम सहाबा ने अर्ज़ की, हुजूर
मौला उमर बिन खत्ताब इसे छोड़ दें, 20 बाद में लगा देना। आपने कहा नहीं, इसे 100 पूरे करो। 100 जब लगाए ना, 99 तक पहुँचे, आपके लख्त जिगर बेटे की इंतकाल कर गए। हुजूर मुस्तफ़ा जान रहमत मुस्कुराने लगे और कहने लगे, उमर आज मैं तेरे अदल इंसाफ पर खुश हूँ। हज़रत उमर बिन खत्ताब कहते हैं, बेटा अपने नबी, मेरे नबी मुस्तफ़ा जान रहमत से कहना कि आज आप उमर पाक के अदल इंसाफ पर खुश हैं, आप अदल इंसाफ पर खुश हैं उमर पर। अबाब स्वीकार वो उमर है जिसके आदिल पर, जिसके अदल पर इंसाफ बेरश्क खाए, अदालत बेरश्क खाए। अबाब स्वीकार इस्लाम कबूल करने का एक वाक़या है। इस्लाम कबूल कैसे किया? वो निडर जवान है जब दायरे इस्लाम में आए ना, हुजूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दौड़े चले आए। हाथों में तलवार थी। सहाबा डर गए, कहीं हुजूर मुस्तफ़ा जान रहमत को कत्ल के इरादे से तो नहीं आए। लेकिन हुजूर मुस्तफ़ा दिलों के राज जानते हैं। कहने लगे, मुस्तफ़ा जान रहमत घबराइए ना, आज उमर हमारा ताबेदार बनकर आया है। हुजूर मुस्तफ़ा जान रहमत ने उमर के लिए अपनी चादर रहमत बिछा दी। मुस्तफ़ा जान रहमत ने चादर जैसे बिछाई ना, उमर फारूक रोने लगे। रो कर अपनी दाढ़ी को तर कर दिया। कहने लगे, हुजूर ये तो गैरों से इतना प्यार है, आज मुझे अपना बना लीजिए, अपने दामन रहमत में छुपा लीजिए। हुजूर मुस्तफ़ा जान रहमत ने हज़रत उमर फ़ारूक को मुसलमान किया, दायरा इस्लाम में लाया। जब ये ख़बर सुनी ना, अबू जहल रोने लगा कि आज उमर पाक मुसलमान हो गया है, आज मुसलमानों को ताकत मिल गई है, निडर जवान बहादुर जवान मिल गया है। अबाब सरकार जब उमर पाक दायरा इस्लाम में आए ना, मुसलमान जो कि कम तादाद में थे, छुप कर इबादतें करते थे, डर कर इबादतें करते थे। जब अज़ान ज़ुहर का वक्त आया ना, बिलाल हबशी छुप कर डर कर देने लगे अज़ान। लेकिन उमर पाक ने फरमाया, हुजूर अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपसे एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ। मुस्तफ़ा जान रहमत ने कहा, बताइए उमर क्या बात है। हुजूर मुस्तफ़ा जान रहमत ने जैसे पूछा ना, हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा, आज दुनिया वालों को पता चलना चाहिए कि आज उमर पाक आ गया है, मुसलमान हो गया है, मुसलमानों के बीच उमर पाक आ गया है। आज बिलाल हबशी छुप कर अजान नहीं देंगे, काबे की छत पर अजान देंगे। मैं देखता हूँ कौन रोकता है मुझे सरदार, कौन रोकता है सरदार। अबाब शिकार वो सरदार हैं, वो उमर है जिसके अदल पर, जिसकी निडर पर, जिसकी बहादुरी पर पूरी दुनिया है। अबाब शिकार जिसकी रिवायत में मिलता है, मेरे नबी ने मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया है, उमर अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो अल्लाह ने तेरे सर पर तो नबूवत का ताज रखता, नबूवत का ताज तेरे सर पर रखता। वो है उमर की शान, ये है मेरे उमर पाक की शान। अबाब शिकार वो है उमर पाक जो रातों को उठकर अपनी रियाया का ख्याल रखते हैं, अपने रियाया का ख्याल रखते हैं। जिनके दौर में शेर और बकरी इकट्ठे पानी पीते थे, बकरी को खौफ नहीं था कि शेर को खौफ नहीं था, शेर को कोई शिकार करना नहीं था। लेकिन वो उमर पाक है जिनके दौर में बकरी और शेर भी इकट्ठे पानी पीते थे, जो रातों को उठकर अपनी रियाया का ख्याल रखते थे, जिनके बारे में मेरे नबी ने कहा है, मौला उमर बिन खत्ताब दे दे, इस्लाम ताकतवर हो जाएगा, इस्लाम ताकतवर हो जाएगा। वो उमर है जिनके साये से शैतान भागता है, जिनके साये से शैतान अपना रास्ता तब्दील कर लेता था। एक रिवायत में आता है, शैतान आया ना, जब बेस बदल कर शिकल तब्दील कर आया, उमर पाक को बहकाने लगा, उमर पाक ने उसे मारा। कहते हैं, जा इब्लीस, तू मुझे बहकाने आया है, मैं तो हुजूर का गुलाम हूँ, मुस्तफ़ा जान रहमत का गुलाम हूँ। अबाब शिकार वो उमर पाक हैं जिनके अदल पर, जिनके इंसाफ पर अदालत रश्क खाती थी। वो उमर पाक हैं
जिनके इस्लाम कबूल करने से अबू जहल ने अपने सिरों में मिट्टी डाली, वो उमर पाक हैं जिनके इस्लाम में आने से शैतान रास्ता तब्दील कर लेता था। आज मुरब्बा मीर, आज दुनिया मान रही है उमर पाक के इंसाफ को। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।